गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टीचर। आज हम लोग फिर से जो है आज वो सीखेंगे, मेन चीज सीखेंगे, ठीक है। डिग्री का मेन। यहाँ पे देखो क्या सीखेंगे, इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। मतलब आज हम लोग सीखेंगे अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में हो तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करने का नियम क्या है वो सीखेंगे, ठीक है। और ये हम लोग, ये आपका पहला नियम है। ये क्या है? पहला नियम। इसके बाद हम लोग दूसरा नियम भी सीखेंगे। तो पहला नियम देखो क्या है, यदि सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में हो, सेंटेंस किस में होगा? पॉजिटिव डिग्री में होगा और नो अदर से शुरू होगा। किससे होगा शुरू है? तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बढ़ाने का कुछ नियम यहाँ पर जो है लिखा हुआ है। मतलब यदि सेंटेंस अगर नो अदर से शुरू होगा और वो पॉजिटिव डिग्री में होगा तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बनाने का कुछ नियम है। तो यहाँ पे हम नियम यहाँ पे लिख दिए। नियम क्या है वो सुनिए। सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री में है कि नो अदर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एड प्लस एडजेक्टिव प्लस एड प्लस नाउन। आपको बताए थे कि जो एडजेक्टिव जो होता है वो हम लोग रखते हैं किसके बीच में? एज और एज के बीच में आते, एस के बीच में। किस में रही? पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है। तो ये हो गया आपका नो अदर वाला। उसके बाद इसको जब हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो इसका नियम देखो क्या बन जाता है। ये नाउन उठ करके जो है ना आ जाता है पहले। आप लोग पहले पढ़ाए थे कल वाला क्लास में कि जो लास्ट वाला आता है वो कहाँ आता है? फर्स्ट पहले। और पहले वाला अंत में। तो ये नाउन उठ के आ गया पहले। और आपको पता है कि नाउन के बाद आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद कंपैरेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करेंगे? कंपैरेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। और आपको पता है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद आप देन का यूज करते हैं, तो देन लगा देंगे। उसके बाद आप ये दोनों में से एक लगाएंगे। आप तो एनी अदर लगाइए, आप तो फिर और अदर लगाइए। उसके बाद सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे जो रहेगा ना सब्जेक्ट ये वाला, ये उठ के आ जाएगा कहाँ पर? लास्ट में। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री में नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब, मतलब ये जो नाउन जो है उठ के आ जाएगा कहाँ पर? पहले आ जाएगा। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। उसके बाद आप दा लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद आप दा लगा देंगे। उसके बाद सुपरलेटिव एडजेक्टिव क्या लगा देंगे? सुपरलेटिव एडजेक्टिव। उसके बाद आप सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। मतलब यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट जो है ना ये वाला, ये उठ के आ जाएगा लास्ट में। अब चलो यहाँ पे एक सेंटेंस को समझते हैं, ठीक है। सेंटेंस यहाँ पे है कि नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज गुड एज मुंबई। अब यहाँ पे देखो शुरू किससे हुआ? नो अदर से शुरू हो गया। अब जब नो अदर से शुरू है तो ये आपका नियम है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर नो अदर से शुरू हो गया, मतलब ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर इससे काम कर देखते हैं। यहाँ पे नो अदर है, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट यहाँ पे देखो सिटी इन इंडिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लग गया है, फिर एज हो गया, फिर एडजेक्टिव यहाँ पे गुड है, फिर एज हो गया। उसके बाद नाउन यहाँ पे क्या है? मुंबई। अब देखो कंपैरेटिव में जब हम लोग बनाएंगे तो नाउन कहाँ आएगा? पहले। तो चलो यहाँ लेते हैं CD। CD मतलब कंपैरेटिव डिग्री। अब CD और कंपैरेटिव यहाँ पे देखो क्या है? नाउन है। अब नाउन यहाँ पे देखो क्या है? मुंबई। यहाँ लिख दो आप मुंबई। मुंबई। उसके बाद क्या देखो तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे? इज। तो मुंबई इज। उसके बाद कंपैरेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यहाँ पे क्या है? गुड है। तो गुड का कंपैरेटिव क्या आ जाएगा? बेटर। बेटर। और आपको बताना है कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव के बाद आप क्या लगा देंगे? देन। तो यहाँ पे आप लगा दीजिए देन। उसके बाद क्या हो गया देखो तो एनी अदर आ तो ऑल अदर। चलो यहाँ लगाते हैं पहले एनी अदर। अगर आप एनी अदर लगाते हैं ना तो आप सिंगुलर का प्रयोग करिएगा। तो एनी अदर, एनी अदर सिंगुलर नाउन का प्रयोग करिए। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? सिटी इन इंडिया। सिटी इन इंडिया क्या जगह? सिटी हो जाएगा, सिटी नहीं होगा। तो सिटी इन इंडिया। इसको जब हम लोग बनाते हैं सुपरलेटिव डिग्री, तो यहाँ जगह सुपरलेटिव डिग्री। तो देखो यहाँ पे क्या नाउन है? मुंबई।
अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या लगेगा? द इज लगेगा। उसके बाद दा है, द दा लगा दीजिए। उसके बाद सुपरलेटिव है, यहाँ पे देखो सुपरलेटिव एडजेक्टिव, तो गुड का सुपरलेटिव क्या होगा? बेस्ट बेस्ट हो जाएगा, तो बेस्ट लिख दो, बेस्ट। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ बताइए क्या है? सब्जेक्ट यहाँ पे क्या जाएगा? सिटी इन इंडिया, तो सिटी इन इंडिया, सिटी इन इन इंडिया इंडिया। क्या इस प्रकार से जो है ये वाला क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? सर बहुत सिंपल है। सर कितने लोग आप बना लेंगे बताइए? आप लगभग लगभग सब बना लेंगे। चलिए, तो किसी को हम बुलाते हैं, ठीक है? चलिए आजा, आप आजा। चलो इसको आप बनाइए, तो इसको समझाइए, आप समझाइए। सिर्फ कॉम्पेरेटिव में इसको आप चेंज करने का नियम समझा दीजिए बस। कॉम्परेटिव में चेंज करने के लिए हाँ पहले नाउन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नाउन यहाँ पे राम, तो ठीक है। यहाँ हाँ लिखो राम। तो राम लिखेंगे। राम और हेल्पिंग वर्ब हेल्प में क्या लगेगा? इज राम है। लगेगा। ठीक है, ये लगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, तो ठीक है। कॉम्परेटिव डिग्री यहाँ गुड गुड है पॉजिटिव में, ओ, तो इसे कॉम्परेटिव में बदलेंगे तो बेटर। ठीक है। इसके बाद देन लगाएंगे। ठीक है, देन लगाइए। तो हम बनाएंगे प्लुरल में इसे। से यहाँ पर हाँ। एनी अदर है और ऑल अदर है, ऑल अदर है तो तो आप एनी अदर लगाएंगे तब क्या करेंगे? सिंगुलर हो जाएगा। और जैसे अगर आप ऑल अदर लगाएंगे तो क्या करेंगे? प्लुरल। तो आप किससे बेहतर बनाएंगे? आपके लिए क्या बेहतर रहेगा, एनी अदर क्या ऑल अदर? हम बनाएंगे ऑल अदर। चलिए, अगर ऑल अदर लगाएंगे तो आप है सो यहाँ पे जो बॉय है वो क्या हो जाएगा? वॉइस। वॉइस हो जाएगा। चलो बनाइए ऑल अदर, और उसके बाद क्या हो गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? बॉय ऑफ माय स्कूल, तो लिख दीजिए बॉयज ऑफ माय। अब आ जाने धीरज, अब ये बता, कम इधर आ जा, क्या यह सही है? कैसे सही है? पक्का सही है। अब तू बता, इसको अब ये तुम बताओ, यहाँ ये बॉय कैसे लगा? एस क्यों लगा यहाँ पर? सर यहाँ क्योंकि ऑल अदर है। अच्छा, ऑल अदर है। अगर हम यहाँ पे अगर एनी अदर लगा तो क्या होता? बॉय होता। बॉय होता। तो चलो, आप क्या इसको सुपरलेटिव कर सकते कि नहीं? यस सर। बनाइए तो सुपरलेटिव। देखिए सबसे पहले ये है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है? ठीक। तो इसको अब सुपरलेटिव डिग्री के लिए रूल है बनाने के लिए। तो रूल क्या है? सबसे पहले नाउन लगाएंगे। तो नाउन यहाँ पे क्या है? नाउन है राम। राम लिख रहे हो। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं कि कौन सा Superlative डिग्री degree। बनाएंगे। हाँ। सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे, ठीक है? ठीक है। तो इसमें नाउन लगेंगे तो क्या लगेगा? राम लगेगा। राम के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगता है। अब देखिए गुड का सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? बेस्ट। गुड बेटर बेस्ट, मतलब बेस्ट होगा। मत समझाओ, बच्चों को समझाने, उधर देखो। हाँ, नहीं, इसके पहले दा लगेगा। बच्चों को समझा। बेस्ट हो गया। उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? बॉयज ऑफ माय स्कूल। अब इसका हिंदी क्या हो जाएगा? राम मेरे विद्यालय का सबसे अच्छा लड़का है। अच्छा, अभी तो बता, यहाँ बता, वो जो है यहाँ पर एस लगा दिया, बॉय लगा दिया, यहाँ पर खाली बॉय कर दिया, बी वो वाई खाली कर दिया, ऐसा क्यों रे? यहाँ पे फुल कर दिया, यहाँ पे शुक्ल कर दिया। देखिए सर यहाँ ऑल अदर लगाए हैं, ठीक है? मतलब यहाँ पे कॉम्पेरेटिव बना रहा है। कॉम्परेटिव बना रहा है। कॉम्परेटिव बना ये बन रहा है क्या चीज? ये सुपरलेटिव बना रहे हैं। इसमें जो है और अदर का प्रयोग यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है? चलिए, और इनमें से कोई आपको कहीं दिक्कत है क्या? नहीं सर। अब तक आपको एक प्रश्न पूछे, ऐसा बताइए आप कैसे पहचानेगा कि ये जो है कॉम्पेरेटिव डिग्री का है? कॉम्परेटिव डिग्री देखिए सर, सबसे पहले अगर ये कॉम्परेटिव डिग्री का रहेगा तो देन लगा रहेगा, तो ठीक है? सिंपल आपको याद रखना क्या चीज? अभी अगर एग्जाम में अगर कोई भी सेंटेंस आ जाए, ठीक है, आपको पहचानना है कॉम्पेरेटिव में कि उसमें देन लगा रहेगा, एडजेक्टिव के बाद देन लगा रहेगा।
और आपको पॉजिटिव में कैसे पहचानेगा? क्योंकि एज एडजेक्टिव जो रहेगा वो किसके बीच रहेगा? एज के एज के बीच रहेगा। या तो एज सो के हाँ, बीच। अच्छा आप ये बताइए कि सुपरलेटिव को कैसे पहचानेगा? सुपरलेटिव को सर, हाँ, सुपरलेटिव में सबसे पहले सबसे तुलना कर देगा वो, मतलब सबसे तुलना कर देगा, प्लस में उसमें जो है दा लगा रहेगा। हाँ क्या लगा रहेगा? दा। दा लगा रहेगा इसमें, ठीक है। जब एनी अदर से जब शुरू होगा तब, एनी अदर शुरू हुआ मतलब आपको दा लगाना ही लगाना है सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है। चलिए और कोई डाउट है क्या? नो सर। चलिए ठीक है, थैंक यू।